हेलो एवरीवन। हम लोग अभी जो पिछले क्लासेस किए थे इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ है वो लोग डिस्कस किया और कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी किया था। आज हम लोग इस सेशन में पर्टिकुलरली जो न्यूमेरिकल हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जिससे कंसेप्ट को समझने में और हेल्प मिल सकता है, क्लियर हो सकता है, उस सारे न्यूमेरिकल को हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a body of mass m is suspended by two strings making angles alpha and beta with the horizontal. Right? Find the tension in the string. करा कि body of mass m. अब सपोज यहाँ पर एक बॉडी है, हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये बॉडी है जिसका मास कुछ दिया हुआ है ऐसे m. ओके, ये इस तरीके से सस्पेंडेड है, कैसे? हॉरिजॉन्टल अल्फा एंड बीटा. तो बाय द वे हमारा कुछ सपोज हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ है, सीलिंग छत कुछ भी हो सकता है, राइट? देखो, क्वेश्चन जब पढ़ते हो ना उससे पहले आप ड्रॉ करने की कोशिश करो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, तो आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इससे सस्पेंडेड है और क्या बोल रहा है कि ये कहीं ये अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। ओके, और एक स्ट्रिंग है जो इस तरीके है और ये कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है, राइट? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि हमारे स्ट्रिंग अगर 1 है तो सपोज इसमें टेंशन 1 है, टेंशन 2 है, ऐसा एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कैसा होगा? तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? ये मास एम है, ओके, इसको पॉइंट हमने मास माना एम। यहां से एक ऐसे रोप है, हमने माना कि इसमें टेंशन है T1। दूसरा रोप हमारा ऐसे है, इसमें हमारा टेंशन T2। दो अलग अलग रोप है और यहां से जो हमारा वेट है वो क्या है? mg। और ये एंगल क्या है? दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, मूवमेंट नहीं हो रही है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं। तो हम लोग सिंपल ये बोल सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये एक प्लेन में है तो हम लोग इसको एक्स वाई में डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स टोटल लग रहा होगा, एक्स एक्सिस के लो और वाई एक्सिस के लो, 0 होना चाहिए। अब ये क्या हो गया? सिंपली इसको हम लोग कर सकते हैं T1 cos अल्फा एंड दिस इज T2 cos बीटा, राइट? अगर हम लोग वर्टिकल की बात बोले तो T1 का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा T1 साइन अल्फा और इस साइड क्या हो जाएगा? T2 साइन बीटा। देखो आया क्लियरली। अब हम लोग को समझ में आ गया कि अच्छा, इसका जो हॉरिजॉन्टल है कोई एक्सीलरेशन नहीं है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि T2 cos बीटा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इक्वल टू T1 cos अल्फा। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड हमारा क्या हो गया? अपवर्ड, यानी वाई एक्सिस के लोग। तो वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? हमारे ये कर रहा है T2 साइन बीटा प्लस T1 साइन अल्फा इक्वल टू mg। दिस इज द वेट, दिस इज सेकंड इक्वेशन, राइट? तो अब तो अपने पास क्या है? T1 और T2 फाइंड आउट करना है, दो अननोन, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन। अब तो मैथ की बात हो गया। अब सिंपल हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ से हम लोग T2 का वैल्यू निकाल दें, T2 क्या हो जाएगा? T1 cos अल्फा अपॉन cos बीटा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो T2 का, T1 put the value in equation second, okay?
T1 cos अल्फा अपॉन cos बीटा इंटू साइन बीटा प्लस T1 साइन अल्फा, है ना, इक्वल टू mg। अब T1 अपन लोग कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, cos अल्फा tan बीटा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू mg। तो T1 अपने पास क्या आ गया, mg अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan बीटा। अब T1 पता है तो T2 भी निकाल सकते हो, T2 इसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, mg cos अल्फा अपॉन cos बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा tan बीटा। ओके, अब इसको सोल्व करना है, अब सोल्व कर लो। cos अल्फा अगर नीचे डिवाइड करना चाहते हो, जैसे भी आप चाहते हो, आप चाहते हो नहीं cos अल्फा तो नीचे ले आए 1/, तो mg cos बीटा cos अल्फा ये क्या हो गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा। ओके, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लाइट है, गोइंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली at the end of an inclined plane, as an inclined plane. The mass m1 lies on the incline and m2 hangs vertically. ध्यान रखना ये टच नहीं कर रहा, वर्टिकली हैंग कर रहा है बिल्कुल। द सिस्टम इज एट रेस्ट, पूरा सिस्टम जो है रेस्ट पर है बोल रहा है ये। फाइंड द एंगल ऑफ द इंक्लाइन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1। एंगल ऑफ इंक्लाइन ये थीटा हमें पता करना है, और ये पता करना है कि ये जो इंक्लाइन है ये m1 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ये n की वैल्यू पता करना है। ठीक है, अब ये सिस्टम रेस्ट में, तो यहाँ से देखो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। इसमें टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ हमारा वेट m2g होगा, ये स्ट्रिंग लाइट है, पुली लाइट है, तो टेंशन यहाँ भी क्या होगा, T होगा, और यहाँ से इसका वेट क्या होगा, m1g। यहाँ तक दिक्कत आपको है नहीं, अच्छी बात है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर, इस पर, तो दिस इज ऑल्सो थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से हम लोग अगर m1 की डायग्राम की बात करें, m1 का डायग्राम देखो, m1 की डायग्राम का बात करें, आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाना चाहो, ये m1 है, m1 है ना, ये m1 है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये कुछ हमारा m1g लग रहा है, ठीक है, ये हमारा ऐसे थीटा है, और सरफेस ये ब्लॉक पर लगा रहा है नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका कंपोनेंट हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, m1g cos थीटा, कोई दिक्कत है, और इंक्लाइन के अलोंग ये क्या होगा, m1g sin थीटा, बात समझ में। और यहाँ से ये क्या है, राइट साइड में ये टेंशन है। m1 ब्लॉक का हमने एवरी डायग्राम किया, बोला है कि पूरा सिस्टम रेस्ट में है, यानी कहीं ना कहीं सारे फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा वर्टिकल की इंक्लाइन सरफेस के अलोंग, जो नॉर्मल के अलोंग है, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि नॉर्मल रिएक्शन जो बन रहा है, और m1g है, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू m1g cos थीटा, बैलेंस है, नो एक्सीलेशन फर्स्ट। दूसरी बात है कि टेंशन 1 जो है ये किसके बराबर हो रहा होगा, m1g sin थीटा, कोई दिक्कत है, हमें निकालना क्या है, n सॉरी टेंशन, ये T1 नॉट, दिस इज T, ओके, हमने T एज्यूम किया है इसको, इसलिए ओके ये T है।
पहले हमने टी लिखा था, सॉरी। तो टी इक्वल टू m1 जी। अब यदि m2 की बात करें तो यहाँ क्या है, सिंपल टेंशन है, m2 जी नीचे लग रहा है, वेट लग रहा है, मूवमेंट है नहीं, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि टेंशन इक्वल टू m2g। दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो फाइंड द एंगल, हमें क्या निकालना है, थीटा। हमें क्या निकालना है बेसिकली, हमें निकालना है थीटा इक्वल टू व्हाट, कि ताकि रेस्ट पर रहे, एंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड द एंगल ऑफ द इंक्लाइन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1। ये जो इंक्लाइन पर है कितना फोर्स लगा रहा है, ये निकालना है। अब हमें टेंशन पता चल गया है, m2g है। अब यहाँ से हम लोग तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अब देखो, आप यहाँ से अगर मैं आपको बोल दूं कि इक्वेशन सेकंड अपॉन थर्ड, तो क्या हो गया, देखो तो, t अपॉन टी इक्वल टू m1g साइन थीटा अपॉन m2g, z कैंसल, t1। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू m2/m1, यानी कि ये रेस्ट में रहने का एक कंडीशन हमें क्या मिला कि जब साइन थीटा m2/m1 के बराबर हो तो ये जो सिस्टम है रेस्ट में रहेगा। अब m2 कुछ भी मास होता है, m1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये साइन थीटा जो इंक्लाइन का है इसके बराबर होना चाहिए। अब दूसरी बात अगर हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो, जब हमें पता है कि साइन थीटा m2/m1 है, तो हम लोग कॉस थीटा तो आराम से निकाल सकते हैं, पता है ना कॉस थीटा क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से m1g रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा m2 होल स्क्वायर अपॉन m1 होल स्क्वायर। m1 बाहर आएगा, क्या हो गया, कैंसिल, रूट अंडर m1 होल स्क्वायर माइनस m2 होल स्क्वायर। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन का ये वैल्यू हुआ और थीटा का वैल्यू ये हुआ। ओके, क्वेश्चन है, अ बुलेट मूविंग एट 250 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट्स 5 cm into a tree limb before coming to rest, assuming that the force exerted by the tree limb is uniform. Find the magnitude, mass of the bullet is given. देखो ये क्या कर रहा है कि सपोज आपने देखा होगा कि ऐसे कोई अपना वुडन एक है, ऐसा है कुछ सपोज, ठीक है, आप अच्छे से समझोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ से कोई बुलेट आया, ठीक है, यहाँ से कोई बुलेट आया आपके पास, ये कहता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब फायर किया गया तो स्टार्ट हुआ 250 मीटर पर सेकंड, यहाँ इंटर किया, कुछ इंटर किया, और ये कहाँ तक गया, ये कुछ यहाँ तक गया, ये यहाँ तक कुछ गया, यानी यहाँ से यहाँ जो ट्रेवल किया है ये गया 5 cm। हो रहा कि जब ये पेनिट्रेट कर रहा था तो रेसिस्ट कर रहा होगा, ट्री जो वुड है, तभी तो रुका ये कांस्टेंट, ये डिसलेरेट कर रहा है, एग्जर्ट फोर्स का कांस्टेंट, मतलब कि एक्सीलरेशन, दैट मींस कांस्टेंट फोर्स लगा, यानी कि एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन ये डिसलेरेट इसको कांस्टेंट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। ओके, यानी कि फोर्स कांस्टेंट है, कहने का मतलब एज्यूमिंग दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टिल इज यूनिफॉर्म, एक समान है। तो आपको पता है कि हमारा जब यहाँ पर आके रुक गया होगा तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0, और दिस इज क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म, क्या है, यूनिफॉर्म, या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट। तो कितना एक्सीलरेशन इसका होगा, यानी किस डिसलेट कर रहा होगा, यानी कितने फोर्स लगा रहे होंगे, किस रफ्तार से उसको रोकने की कोशिश किया गया होगा। समझ में बात आ रहा है, बुलेट जा रहा है, इसको एग्जर्ट करा अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स लग रहे होंगे, यानी इस डायरेक्शन में इसको डिसलेट कर रहा होगा। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो एक्सीलरेशन आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, देखो आप फॉर्मूला पढ़ा था, वी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस 2ax। वी आपको पता है, यू आपको पता है, टू
एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या है, डिसलेट कर रहा है। ध्यान है ना, मूवमेंट इधर एक्सीलरेट निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, इसे फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज माइनस ए एंड दिस इज एक्स 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि बाकी सारे कुछ मीटर में दिए हुए हैं। ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ सब देखो कि हम लोग बोल सकते हैं 2, दिस इज 55, दिस इज 10। सो a by 10 is equal to 250 मीटर पर स्क्वायर, 255 10 होगा। This is, so a is equal to 250 होल स्क्वायर इंटू 10। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिसेलिब्रेट किया गया होगा इसको। तो फोर्स कितना लगा होगा, तो फोर्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा क्या है, 10 ग्राम। 10 ग्राम मीन्स 10/1000 किलोग्राम। यहाँ क्या है, 250 इंटू 250 इंटू 10, 250 4 5 2 2 5 25 25 625। सो इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। यानी कि फोर्स कितना लग रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है फोर्स, 6250 न्यूटन का। अब देखो इसको हम लोग इतना लंबा चौड़ा बनाए, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जो आगे चैप्टर पढ़ोगे। बताना नहीं चाह रहा हूँ, सिंपल आपको पढ़ा। अब एनर्जी कंजर्वेशन से आप देख सकते हो ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, और फाइनली जाके ये रेस्ट हो जा रहा है। तो यानी कि कितना ये वर्क किया होगा वुड ने, कितना, क्योंकि फोर्स हमारा कांस्टेंट है। तो एफ डॉट एस, तो हमारा जो भी है हाफ एम भी 10/1000 250 होल स्क्वायर। फोर्स हम निकालना है, एफ एस 0 है तो हमारा क्या हो गया 1, तो सिंपल एस हमारा एफ एस कॉस थीटा 0, सो 5 सेंटीमीटर अपॉन 100। ओके, आप इसको सोल्व करो। आप 1 1 1 1 2 5 5 5, यहाँ से आपको दिख गया, एक जीरो चल जाएगा तो 625 पर डबल जीरो आते इतना न्यूटन। खाली जानना नहीं, बता रहे हैं कि आप जब आगे क्लास में लोग पढ़ेंगे एनर्जी, तो आराम से डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ व्हाट एक्सेलरेशन ए शुड द बॉक्स ऑफ फिगर जो गिवन है डिसेंड, नीचे आना चाहिए, सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास n exerts a force mg/4 on the floor of the box। बोल रहा है कि कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आना चाहिए कि ये जो बॉक्स है इस पर फोर्स लगाए, कितना, mg/4। बात समझ में आ रहा है। अब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम लोग क्या स्टडी किया था कि अगर हम लोग सपोज इसके अंदर चले जाए, इसके अंदर अगर चल जाए तो न्यूटन्स लॉ वैलिड कैसे होगा। अगर इस पर हम लोग एम ए ऐसा लगा दें, अब थोड़ा सा इसको आप समझ लो, इसको क्लियर बना देता हूं मैं। आप अंदर खड़े हो, ठीक है, तो यहां पर सूडो फोर्स क्या लग रहा है, एम ए। न्यूटन्स लॉ वैलिड करने का ऐसा फोर्स नहीं लगता है, आपको पता है, हम डिस्कस किए हैं, आप जाकर देख सकते हो। वेट क्या है, एम जी, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पर लगा रहा होगा। तो अगर हम लोग सिर्फ बॉडी की बात करें तो इसका वेट जा रहा होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा और सूडो फोर्स लग रहा होगा। तो बात समझना है कि नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं, जो फोर्स, जितना फोर्स ये ब्लॉक लगाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर, उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा।
यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू ये कहना चाह रहा है कि हो जाना चाहिए mg/4। कंफ्यूज मत होना आप लोग। सबसे बड़ी बात, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने जो ड्रॉ किया है इस एम का, इसमें हमने सूडो फोर्स लिया, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका वेट लिया। अब ये जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर है ना, इस पर ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो इस पर इसके अगेंस्ट ये भी लगा रहा होगा। तो ये जो बोल रहा है कि ये इतना इस पर फोर्स लगा है तो हो जाए mg/4, यानी कि ये भी उस पर उतना फोर्स लगा रहा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, mg/4। और इस पर्सन को क्या दिखेगा, ये दिखेगा रेस्ट में, रेस्ट में दिखेगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होगा, मास इंटू जो एक्सेलरेशन ऊपर का है, वो हमारा क्या होना चाहिए, mg के बराबर। और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या बोला जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होना चाहिए दिस इज अ कैपिटल mg/4 प्लस ma इक्वल टू mg। एम सारे कैंसिल हो गए। हमें क्या निकालना है, किस एक्सेलरेशन से नीचे डाउनवर्ड है, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, g माइनस g/4। सो दिस इज 3g/4। ओके।